हेलो फ्रेंड्स, आज से हम जीव विज्ञान की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको वन लाइनर फॉर्म में पूरा कंप्लीट जीव विज्ञान हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज का पहला वीडियो है। देखते हैं इसमें पहला टॉपिक क्या दिया है। तो पहला टॉपिक इसमें दिया जीव जंतु या जीव विज्ञान की उपशाखाएं। क्या दिया है? जीव विज्ञान की उपशाखाएं। अब देखते हैं उसमें पहला पॉइंट से पॉइंट वाइज देखेंगे, इसमें लाइन वाइज देखेंगे। जंतु विज्ञान का अध्ययन जीवित एवं मृत जानवरों दोनों के लिए होता है। अब सही सुमेलन में इसमें जो सही सुमेलित है, जैसे पक्षी है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी कहते हैं। वंशागत जो होता है उनको जेनेटिक्स कहते हैं, उसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं और जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, कीटों का जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को एंटोमोलॉजी। ऐसा विषय जो जनसंख्या और मानव जात के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित उसको जननांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकी। विभिन्न संस्कृति वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी। क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। जैविक जगत में होने वाले गुणकार पद्धति के अध्ययन के इस विज्ञान के मशीन उपयोग में को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या कहते हैं? तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप जीवाश्म या फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? तो सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी के उपयोग किया जाता है उसको कौन सा कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, वीटी कल्चर के द्वारा उत्पादित होता है क्या? तो अंगूर होता है। क्या होता है? अंगूर होता है। कीट संवर्धन में क्या होता है? तो कीटों की समृद्धि का विज्ञान होता है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो अर्थवर्म होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं। जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे है? तो वृद्धों के अध्ययन से जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स का अध्ययन किससे है? तो आनुवांशिकता और विचरण से। जेनेटिक्स का अध्ययन किससे है? तो आनुवांशिकता एवं विचरण से। किसका है? तो जेरेंटोलॉजी का संबंध। अब आगे हम देखते हैं क्या है। तो आगे दिया है, जेनेटिक्स का अध्ययन किससे किया जाता है? आनुवांशिकता और विचरण से, जैसे हमने पहले देखा। अब आगे देखते हैं, पेडोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से होता है। अस्थियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो इसको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी का प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। क्या कहता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। और फिलाटेलिस्ट जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो डाक टिकट जमा करता है, ये फिलाटेलिस्ट से संबंधित होता है। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो होता है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल कौन है? तो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। बाकी आप देखेंगे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये क्या है? एक तरह लैब से संबंधित। बट साइकोलॉजी क्या है? एक मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी मिट्टी से विहीन जो पादप का समृद्ध की जाती है उनको क्या कहते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी कहलाता है। अब अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है क्या हमारा? जैव विकास, बायोडेवलपमेंट, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। इसमें जो पॉइंट महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उसमें हम इनमें कुछ लाइन वाइज देखेंगे। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम कब माना जाता है? तो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवों का उद्गम माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? तो नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वो नीलहरित शैवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है किस पर आधारित है? तो
ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, इस पर आधारित है किनका, तो डार्विनवाद का। विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने डार्विन ने ही दिया। जीव विकास या एवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया किसने था, तो लैमार्क ने समझाया था। कौन समझाए थे, तो लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। अब हम आगे देखते पॉइंट में क्या दिया है, अगले पॉइंट में क्या क्या दिया है। तो सही सुमेलित करना था, तो इसमें सही सुमेलित किया गया है। विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो डार्विन ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की है, तो बीडल और टैटम ने की है। ओपेरान अवधारणा किसने दी है, तो जैकब और मोनेड ने दी है, जैकब और मोनोड ने दी है। विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास अभी हमने पढ़ा, जो विकास जैव विकास, उसमें विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, यानी प्राकृतिक जो एटमॉस्फेयर होता है वो वह विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक होता है। कौन होता है, तो प्राकृतिक वर्ण, हम कह सकते हैं परिवेश। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, कैसे, तो किसके कारण, तो अंगों का उपयोग और अनुपयोग के कारण, यानी अंगों का उपयोग और अनुपयोग आप करेंगे तो वो आपके क्या हैं, जो अंग होंगे आपके, जो आने वाली पीढ़ी होगी उससे वो लुप्त होते चले जाएंगे। अब देखते हैं भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई, तो कौन है, तो चीता। चीता को माना जाता है अभी हाल ही में वो विलुप्त हो गई। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज किसको माना जाता है, तो क्रो-मैग्नन मानुष को माना जाता है, क्रो-मैग्नन। आर्कियोप्टेरिस जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, यानी जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी का है तो आर्कियोप्टेरिस। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी किसकी है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की जो है आर्कियोप्टेरिक्स कड़ी है, कौन है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी। मैमथ पूर्वज है, किसके पूर्वज है, तो हाथी का पूर्वज कौन, मैमथ। डायनासोर थे, कौन थे, तो मेसोजोइक सरीसृप थे, यानी डायनासोर कौन था, सरीसृप वर्ग में रखा जाता था इसको। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में, किस युग में थे, तो मेसोजोइक युग में रहे। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम क्या है, तो सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अगला टॉपिक हमारा क्या दिया गया है, तो अगला टॉपिक है वर्ग की, यानी जब क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट्स का, जीवों का, उससे संबंधित ये टॉपिक है। क्या नाम उसका है, तो क्या है, वर्ग की है। क्या नाम है, तो वर्ग की, क्या नाम दिया है, तो वर्ग की। अब देखते हैं इस वर्ग की में क्या क्या हमको देखना है, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है, सही बात है, और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि अब तक ढूंढे गए और पहचाने जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो अब तक पहचाने गए सब जीवों की संख्या कीटों की सबसे अधिक है, कीटों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखते कथन और कारण में दिया इसमें है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसमें हम जानते हैं अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और इसमें दूसरा पॉइंट दिया एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो ये दोनों सही है। देखते हैं इसमें क्या दिया है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो हम कह सकते हैं क्या, अमीबा क्या है, विभंजन द्वारा जनन करता है और इनमें अलैंगिक विधियों से जनन होता है, ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु कौन होते हैं, तो जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या कहते हैं, हमेशा एक सा बनाए रहते हैं, जो हमारे हमेशा अपने शरीर का ताप एक सा बनाए रखते हैं, उनको गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। अब देखते हैं छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है, तो आप जानते ही होंगे तिलचट्टा का जो रक्त है वो सफ़ेद होता है। अब देखते हैं अगला कि सही कथन में इसमें छांटना था, तो सही कथन का छांटना था, तो इस पॉइंट को हम छोड़ करके अगला पॉइंट देखते हैं। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो समुद्री घोड़ा क्या है, वास्तविक रूप से मछली है, समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है, तो व्हेल को सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है।
व्हेल प्राणी है किसका, किस वर्ग का, तो स्तनपायी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी कौन होता है, व्हेल है, व्हेल है। अब हम आगे देखते हैं, व्हेल है। फिनवैक, अब आगे देखते हैं, फिनवैक, फिनवैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन है, तो स्पर्म व्हेल क्या है, विशालतम माना जाता है। जो स्पर्म व्हेल होती है वो विशालतम माना जाता है। एकिडना, कंगारू से ही व्हेल में से जो अंडे देता है, तो एकिडना, एकिडना क्या होता है, अंडे देता। एकमात्र एकिडना और डबल प्लेटिपस दो क्या है, ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो कि अंडे देते हैं। बाकी सभी जो होते हैं स्तनपायी वो क्या होते हैं, क्या देते हैं, तो बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन ये दो ऐसे स्तनपायी हैं, ऐसे स्तनधारी हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। उड़ने वाले स्तनपायी का नाम क्या है, तो चमगादड़। उड़ने वाले का क्या नाम है, चमगादड़। उड़ने वाले जीवों में वह है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, यानी चमगादड़ पक्षी में नहीं आता, तो किस में आता है, तो स्तनधारियों में आता है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह में से स्तनधारी कौन है, तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह क्या है, स्तनधारी हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारियों में। सील एक क्या है, स्तनधारी है मछली, लेकिन ये स्तनधारी है। एम्फीबिया बताता क्या है, कि एम्फीबिया बताता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, इनको हम एम्फीबिया कहते हैं। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों के गुणों से पृथक कर जानने की इच्छा प्रकट करना, जानने की अगर आप इच्छा प्रकट कर रहते हैं तो यही है क्या, कि आप वानरों के गुणों से अलग हैं। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंगुटान में से कपि नहीं है, तो लंगूर जो है कपि नहीं है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है, गिबन है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है, तो गिबन है। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण में से नील गाय आती है हिरन कुल में। ये लोग किस में आते हैं, तो हिरन में से नील गाय आती है हिरन कुल में। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलास्क है। कौन है, मृदुकवची मोलास्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, तो स्क्विड है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, स्क्विड है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी जीव जो अन्य तीनों जीवों से वर्ग में नहीं, वो कौन है, केकड़ा है। कौन है, केकड़ा है, केकड़ा है। अब हम आगे और देखते हैं, केकड़ा है। आगे हम देखते हैं कि व्हाइट लेग हार्न एक किस्म का क्या है, तो कुक्कुटों की, किसकी कीमत है, कुक्कुटों की व्हाइट लेग हार्न। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं, तो मकड़ी वंशी होते हैं, मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू होता है एक कीट, जिगुनी क्या होता है, कीट होता है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तो मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती 8 टांगें, 8 टांगें पाई जाती इसको, इसलिए इसको कीट से अलग माना जाता है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मच्छर और चमगादड़ और उल्लू, ये लोग क्या हैं, रात्रिचर होते हैं। क्या होते हैं, तो रात्रिचर होते हैं, रात में चरते हैं, रात में चलने वाले होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तो मच्छरों के बारे में दिया। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इसमें बताना था कि कौन सा सही है, तो इसमें दूसरा और पांचवा सही है। दूसरा क्या है, केवल मादा रक्त चूसती हैं, और पांचवा क्या है, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो मच्छरों में हम देखेंगे जो रक्त चूसती हैं वो कौन, मादा चूसती हैं। और क्यों चूसती हैं, क्योंकि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट सही था। मुलाक, ऊंट, जेब्रा, यूरोमेस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता, ऊंट कौन है, तो ऊंट। अगला है जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा में से वह है जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, तो कंगारू चूहा सबसे लंबी अवधि तक बिना पानी पिए रह सकता है।
सर्पों की विष ग्रंथियां समांग होती है किसके, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। सांप के जहरीले विषंद दांत होते हैं जो रूपांतरित जंबिका दंड के, सांप के कौन होते हैं, जंबिका दंड होते हैं। चट्टान पर उगने वाले जो पादप होते हैं वो कौन कहलाते हैं, शैलोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शैलोद्भिद। पैसन फ्लावर पादप, घटपर्णी रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप कौन, घटपर्णी है। कौन है, घटपर्णी है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्ण, वृत्त भागों में से वह जो घट में से रूपांतरित होता है पत्ता कौन होता है, तो पत्ता होता। कौन होता है रूपांतरित, तो पत्ता होता है। अब देखते हैं सुमेलित में देखना है तो ये सुमेलित करके दिया हुआ, केवल हमें पढ़ना है, याद करना है इसको। ईस्ट किण्वन में होता है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा वृद्धबीजी, घटपर्णी कीट भक्षी पौधा, अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट। निफेंथिस खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है कहाँ, मेघालय में पाया जाता है। पौधों का वह भाग जिसमें हल्दी प्राप्त होती है कौन, तना। तना, हल्दी प्राप्त होती है तना से। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा प्रकंद, हल्दी का तना, हल्दी का प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, डूप, डूप में ही लीची को रखा जा सकता है। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमांग जायांग अलग समय पर प्रयोग होते हैं, इस तथ्य को क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। पुमंग और जायांग जो होते हैं अलग अलग समय पर परिपक्वता करते हैं तो भिन्न काल पक्वता कहते हैं। आलू, शकरकंद, बंडा, जिमकिंद, अधोभूमि सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ कौन, तो शकरकंद क्या है, जड़ है। बाकी सब तना में आते हैं, बाकी सब जड़ नहीं है। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से हुआ जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, शकरकंद। क्यों, क्योंकि ये जड़ में आता है। सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद में से हुआ जो तना है तो अदरक क्या है, तना है। अदरक क्या है, तना है। सरसों, गेहूँ, धान, मक्का में से जिसकी रोपाई, धान, ये सभी लोग जानते हैं धान की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई क्या की जाती है, धान की रोपाई की जाती है। फिर हम देखते हैं सुमेलित करना। सुमेलित करना उसमें क्या है, प्रकंद, अदरक होता है प्रकंद, स्तंभकंद आलू, सलकंद लहसुन, घनकंद जिमीकंद सूरन, घनकंद गाजर, शकरकंद नारियल तथा आलू में रूपांतरित स्तंभ कौन है, तो आलू। रूपांतरित स्तंभ तना कौन है, तो आलू। आलू क्या है, कंद है। क्या है, कंद है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी सहचर करते, कवक मूल। कौन करते हैं, तो कवक मूल करते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन जो होते हैं सहजीवी, जीवाणु क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। मटर पौधा क्या है, शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन में। तना काट जिसको बीच से काटा जाता है वो गन्ना प्रवर्धन में होता है। लौंग क्या है, लौंग बंद कलियां, बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से पुष्प कलिका है लौंग। पुष्प कलिका कौन है, लौंग है। लौंग किससे प्राप्त होता है, तो पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। अब देखते मिलाते हैं। अदरक का किससे है, तो इससे हो गया। केसर का पुष्प नर्तिका से हो गया। अफीम का अधपका फल हो गया। सन का तना हो गया, सन का तना होगा। सन का क्या हो गया, तो तना हो गया। अब हम आगे देखते हैं केसर होता है क्या, आगे देखते हैं अगला। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का मिश्रण होता है। अदरक प्रकंद है, प्याज मांसल पर्ण है, आलू रूपांतरित तना है, नारियल भ्रूण पोष